अब हम लोग गीता 13वां अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनेंगे। 13वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान में फिर बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उसके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे ही को जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार रहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसीलिए वह क्षेत्र से जो है और जैसा है तथा जिन विकार वालों है, जिन कारणों के से हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव से वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया अर्थात समझाया गया, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से मैं विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार से निश्चय किए हुए युक्त युक्त में ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। अर्जुन, वही तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा मैं 10 इंद्रियां गोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और व्याघ्र, एवं मैं वाक, हस्त में, पाद, उपदस्त में और गुदा, एक मन, और मैं 5 इंद्रियां के विषय अर्थात मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख में, और अस्थूल देह का पिंड एवं चेतना और धृति, इस प्रकार में यह क्षेत्र विकारों से सहित संक्षेप में कहा गया है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचारण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना, और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की में शुद्धि, अतः अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इसमें लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्त का अभाव, और अहंकार का भी अभाव, एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में जन्म, दुख में दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और में धनादि में आसक्त का अभाव, और ममता का न होना, और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही में चित्त का सम रहना अर्थात मन के अनुकूल और प्रतिकूल प्राप्त होने पर हर सौदारी विकारों का न होना, मुझ में परमेश्वर में एकाकी भाव में स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, तथा अध्याय में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और इसके विपरीत वह अज्ञान है, ऐसे कहा गया है। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, और उसको अच्छी प्रकार कहूंगा, वह अनादि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्त रहित और गुणों से अतीत हुआ भी उन अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है, तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चराचर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है, और वह विभाग रहित एक रूप में आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी में चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत है, तथा वह जानने योग परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे में कहा जाता है, तथा वह परमात्म बोध स्वरूप और जानने योग्य है एवं तत्व ज्ञान को प्राप्त होने वाला है, सबके हृदय में स्थित है। अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को तू अनादि ज्ञान और राग द्वेष विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान, क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में ही हेतु कहा जाता है, परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति के उत्पन्न और त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है।
और इन गुणों का संग ही इन जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा अर्थात सम्मति देने वाला होने से, अनुमक्ता और सबको धारण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप में भोक्ता और ब्रह्मादियों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषों को गुणों के रहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से बर्बरता हुआ भी नहीं जन्मता अर्थात पुनर्जन्म नहीं हो पाता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य को शुद्धि रूप शुद्ध में बुद्धि के ध्यान के द्वारा हृदय में देखता है तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखता है और अपार में कितने ही निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। परंतु इनमें से दूसरे अर्थात मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों अर्थात तत्व ज्ञान जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही सदाशक्ति तत्पर होकर साधक करते हैं और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी यथावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उसमें संपूर्ण को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान तथा प्रकृति और पुरुष के परस्पर संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से और नित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से ऐसे देखता है वही समदर्शी है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव स्थित हुए में परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने आप को नष्ट नहीं करता अर्थात शरीर का नाश होने से अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति की ही वे देखता है अर्थात इन बातों को तत्व से समझ लेता है और प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार से देखता है तथा इन परमात्मा के संकल्पों से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद धन में ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है अर्थात नित्य बोधि स्वरूप एक आत्मा ही सत्ता से संपूर्ण जड़वत प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकास रहित प्रकृति के छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व को जानते हैं वे महात्मा जन परम ज्ञान परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्रादि योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप लोगों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।